नंबर सिस्टम का बेसिक नॉलेज है वो तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था, पार्ट फर्स्ट में। उसके बाद मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम में और कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं वो सब शामिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा गणित के अंदर मेन होता है कैलकुलेशन। उस कैलकुलेशन को हम किस तरीके से ईजी बना सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेके अब कंटिन्यू हम चलते जा रहे हैं। तो देखो फिफ्थ जो अपना लेक्चर होने वाला है, फिफ्थ पार्ट, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। देखो इसमें हमने शामिल किया है मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर देखेंगे हम, मैक्सिमम पावर देखेंगे। मैक्सिमम पावर इन सेंस जो मैं आपको बताऊंगा उसका बेसिक होगा, उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी मैक्सिमम पावर की, अधिकतम कितनी घात हो सकती है। और मैक्सिमम पावर फाइंड करने के लिए हम प्राइम नंबर का ही मैक्सिमम पावर देखेंगे और कंपोजिट नंबर का, अर्थात भाज्य और अभाज्य दोनों ही संख्याओं का मैक्सिमम पावर देखेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ जीरो देखेंगे थर्ड पार्ट में, उसके बाद नंबर ऑफ जीरो की क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो इस तरीके से हम लेक्चर में आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखो पहला चीज़ पढ़ा जाए, फर्स्ट में क्या है, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर का बेसिक देखा जाए क्या है। देखो मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर। तो सबसे पहले प्राइम नंबर का देखते हैं। प्राइम नंबर मैंने आप सबको बता दिया प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्ण विभाजित नहीं होते, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से कंटिन्यू। तो यही चीज़ मैंने हिंदी में लिखी है कि किसी अभाज्य संख्या की अधिकतम घात, किसी अभाज्य संख्या की अधिकतम घात ज्ञात करेंगे हम इसमें। तो उसके लिए पहले आपको एक बेसिक है, देखो मैंने बताया है ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 5 लिखा और उसके सामने फैक्टोरियल लगा दिया। ये भी फैक्टोरियल 5 लिखने का एक तरीका है। तो फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल कुछ नहीं होता, जैसे 5 है तो 5 के आगे 1 तक जितने भी नंबर उनको कंटिन्यू मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस तरीके से हो गया। इसमें 2 की मैक्सिमम घात, अब पूछ रहा है 2 की मैक्सिमम घात क्या होगी, ये क्वेश्चन में कि 2 की मैक्सिमम घात क्या होगी। तो देखो 2 की पावर 2 4 को लिखा जा सकता है और 2 यहाँ पे है, इसको भी 2 की पावर 1 लिखा जा सकता है। तो देखो ये मैंने आपको बताया था कि घातें बराबर हों, सॉरी जब आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो आधार 2 है, इसमें भी 2 है, और घात 2 और 1 तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3, तो 2 की पावर 3। तो इसकी 2 की मैक्सिमम घात क्या हो जाएगी, 2 की मैक्सिमम घात हो जाएगी 3, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल तरीका। आप देखो फैक्टोरियल 5 को तो आप कंटिन्यू मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब कोई बड़ा नंबर आ जाता है उसको मल्टीप्लाई करके देखने में बड़ी दिक्कत आती, तो उसके लिए एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है कि देखो 5 लिखा, 5 में पहले जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी जो नंबर है उसका डिवाइड कर देंगे। तो 5 में 2 का पूछ रहा है, 2 की मैक्सिमम पावर, तो 2 का दिया, जब 2 आ गया। आपको ध्यान रखना है जो भागफल आएगा वो भागफल कंप्लीट लेना है। जैसे 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 बार आएगा, लेकिन आपको ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, अर्थात 2 ही लेना है। उसके अलावा देखते हैं फिर 5 में किसका भाग देते हैं, 2 का मल्टीपल यानी 2 का गुना। अगला 2 का मल्टीपल कौन सा होगा, 4, तो 4 का देना है। तो 5 में 4 का भाग दिया तो होगा, देखो 4 मतलब क्या होगा, 2 की पावर 2, तो 1 बार गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 1 जो कि यहाँ पे ऐड करके लिखा है, 2 + 1 बराबर 3, जो कि इसका आंसर हो गया। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, मैक्सिमम पावर इसकी 3 है और ये 3 है। तो इसके लिए इस तरीके से आप इस चीज़ को समझोगे तो एक फॉर्मूला ईजाद होगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, वही चीज़ मैंने आपको लिखी है यहाँ पे कि हाउ टू फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर P। देखो प्राइम नंबर क्या लिखा है मैंने, प्राइम नंबर P इन फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो फैक्टोरियल 5 है ये है n और जो 2 है ये है यहाँ पे P। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला ये रहा। फॉर्मूला अपना आसान है, क्या है कि n/p प्लस n/p² प्लस n/p³, जो कि यहाँ पे है। देखो पहले 2 से भाग दिया, फिर 4 से दिया, आगे और पूछता, मान के चलो 5 से बड़ा फैक्टोरियल 9 होता है या फैक्टोरियल 10 होता, तो मैक्सिमम तक जाना है आपको। तो मान के चलो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 की जगह फैक्टोरियल 10 होता, तो हम करते 5/8। ठीक है, इस तरीके से होता, सॉरी 10 हो जाता ना ये तो 10/8 करते। यहाँ पे भी 10 होता है, यहाँ पे भी 10 होता है, इस तरीके से करते। समझो आप ध्यान से, चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है आपको, कॉन्सेंट्रेट होकर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अभी घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बेसिकली पहले बता देता हूँ
कि ये जो प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर ये देखना ये है, तो एसएससी में मेनली पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है, लेकिन मेनली एसएससी में से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये देखो, ये जो ऊपर लगा हुआ ना ब्रैकेट, इसको कहते हैं, इसको बड़े कोष्टक कहते हैं, तो इसको कहते हैं लार्जेस्ट फंक्शन, मतलब ये है महत्तम पूर्णांक फलन, मतलब लार्जेस्ट इंटीग्रेट फंक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझने की कोशिश करें। इसका मतलब होता है जैसे 2.5 है, तो 2.5 में से आपको लार्जेस्ट लेना है, तो 2 और 1 है 0.5, तो 2.5 में से बड़ा कौन सा हुआ, 2 बड़ा है, 0.5 छोटा है, तो 2 लेंगे। उसके बाद 2.8, तो इसमें बड़ा क्या है, 0.8 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो इस पर 2 लेंगे। ये नहीं कि 0.5 से बड़ा हो तो फिर उसे कंप्लीट ले लेना है, कंप्लीट नहीं लेना है, आपको ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट लेना है। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब यही होता है। जैसे 0.9 है, 0.9, तो इसमें 0 लेंगे ओनली, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसी तरीके से आपको करना है, इसका महत्तम पूर्णांक का ये मतलब है। जैसे यहाँ पे हमने लिया था 5/2, तो 2.5 बार जाएगा, लेकिन हमको केवल महत्तम लेना है, तो महत्तम का क्या मतलब हो गया, 2, तो 2 ही लिया है हमने। ये फॉर्मूला है। देखो, इसको डायरेक्ट किस तरीके से किया जा सकता है, और टीचर इसको आपको अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। आपको चलो एक तरीका तो आता है किस तरीके से किया, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया एन में और पी में, और फिर बोल दिया कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे। आपको क्वेश्चन आता है, पढ़ाई की है आपने, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला लर्न नहीं किया, उस वजह से आपका क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों की गुंजाइश नहीं छोड़नी है कि एग्जाम में आपको परेशानी हो। बेशक यहाँ पे आपको 1-2 मिनट ज़्यादा लगे होंगे तो समझने में, लेकिन अब आप उससे बड़ी चीज़ ये कि आप कंसेप्ट को समझे होंगे। मेनली जब मैंने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स के लेक्चर सारे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ का आपको कंसेप्ट बताया जाएगा। हवा में कोई चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, कंसेप्ट जरूर बताया जाएगा। कंसेप्ट क्या आप समझेंगे किस तरीके से, जैसे मैंने 2 का भाग दिया है, 4 का दिया, फिर 8 का देंगे, इस तरीके से। तो पी स्क्वायर, पी क्यूब, ये है ये कंसेप्ट। यहाँ जो समझ में आ रहा है ना, ये किस तरीके से आप भाग दे रहे हो। आप पूछ सकते थे कि आपने 2 का दे दिया, फिर 4 का, फिर 8 का, तो इस तरीके से आप समझोगे कि ये फॉर्मूला है, इससे आया है। और देखो, पहले मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया आपको, पहले क्वेश्चन बताया, बाद में फॉर्मूला बताया। तो ये क्या है, ये एनालिटिकल पावर है कि आप समझो क्वेश्चन के थ्रू कि फॉर्मूला क्या इजाद हो सकता है। तो उससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला लर्न करने की या फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कंसेप्ट समझ में आया, और कंसेप्ट समझने के बाद क्या होगा कि आप इस फॉर्मूले से ज़्यादा ध्यान दोगे पढ़ने के बाद, जब कभी भी लर्न करोगे, कि उससे पहले जो क्वेश्चन बताया था। फॉर्मूले को भूल सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बताया जाता है उससे पहले करने का तरीका, उस क्वेश्चन के थ्रू हम फॉर्मूले को, कई बार अगर कोई चीज़ स्किप भी हो रही है फॉर्मूले से, तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में कुछ क्वेश्चन हैं, वो देखते हैं कि फैक्टोरियल पूछ लिया। पहला क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 60 में 3 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। तो 3 की मैक्सिमम पावर पूछ रहा है, तो देखो किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। चलो फॉर्मूला बेस कर लें इसको। तो फॉर्मूला लगा दिया, n/p प्लस n/p² प्लस n/p³। और ये देखो, ये महत्तम पूर्णांक फलन है, लार्जेस्ट इंटीग्रेट फंक्शन। इसका क्या मतलब है, समझ गए आप। तो देखो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे n की वैल्यू है 60, और पूछे p की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू है यहाँ पे 3। समझ रहे हैं आप, n की वैल्यू 60 और p की वैल्यू 3। अब देखो n 60 लेगा, 60/3, 60/3 का मतलब हो गया 20, लिख दिया। और 60/9, तो 60 में 9 का भाग देंगे तो जाएगा 9 × 54, ठीक है। बचा कितना, 6 0, फिर 9 × 54 6.6। लेकिन लार्जेस्ट इंटीग्रल फंक्शन लगा हुआ है, तो इसमें से केवल 6 लेंगे हम। 0.6 लिखा है ना, इसको नहीं लेंगे, तो 6 ले लिया। उसी प्रकार 60/27, क्योंकि देखो p का मतलब क्या है 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27। और 27, 60 में 27 का भाग देंगे तो आएगा 2, और इनको जोड़ेंगे कैसे, 20 और 6 26 और 2 28, तो 28 इसका आंसर आएगा। अब देखो, ये तो फॉर्मूला मेथड हो गया। अब अदर मेथड क्या है, अदर मेथड क्या हो सकता है। अदर मेथड आपको ये देखो, ये अनदर मेथड है, ये बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे कि आपको क्यूब करने की जरूरत नहीं, वर्ग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भाग देते चले जाओ। कैसे, 60 है मान के चलो, तो 60 में सबसे पहले 3 का पूछा है, तो 3 का भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, 20 बार। जो भागफल आया है उसी भागफल में, अर्थात 20 में, फिर 20 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6, ठीक है। फिर 6 में देंगे किसका, 3 का भाग देंगे। देखो 2 का नहीं, 3 का,
3 का भाग देंगे, 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, ठीक है। अब 2 क्या है, 2 में 3 का भाग तो दे नहीं सकते, देंगे भी तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, फिर 0 लिया जाएगा, उसका कोई मतलब बनेगा नहीं। तो इसलिए जब तक भाग देना है आपको, जब तक कि उससे छोटी संख्या ना आ जाए, ठीक है, जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उससे। अब इनको ऐड कर देंगे, तो 20 और 26 और 2 28, ये 28 ही इसका आंसर था, जो कि देखो इस तरीके से किया था। तो मैं बता रहा हूँ कि अनोदर, देखो ये मैंने ये सारी चीज़ें आपको कोष्टक में लिख के लिखी हैं, इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करो। क्या लिखा है मैंने इसमें लिखा है कि क्यूब तक जाने पर बड़ी संख्या बन जाती है। अब मान के चलो 3 का पूछा, 7 का पूछ लेता तो कितनी बड़ी संख्या बन जाती, और उसका आप डिवाइड करते, और डिवाइड करने के बाद वो कितना कैलकुलेटिव हो जाता, मतलब कैलकुलेशन करना आपके लिए टफ होता। तो इसके लिए अनोदर मेथड, इस चीज़ को देखो मैंने क्या कहा है कि क्यूब तक जाने पर बड़ी संख्या बन जाती है, अर्थात इसलिए हम अनोदर मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि इसके साथ हम व्यवहारिक भी हैं। देखो इसके साथ व्यवहारिक कैसे हैं हम, कि 60 आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये लिखा, ये देखो जिस तरीके से एलसीएम निकालते हैं, 3 का पूछा है तो 3 का कितनी बार गया, 20 बार, फिर 3 का दिया तो कितनी बार गया, 6 बार, क्योंकि पूरा नहीं देना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना, पूरा नहीं देने का मतलब ये कि पूरा जा ही नहीं रहा, तो 6 बार जा रहा है। फिर 3 का देंगे 2 बार, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर देंगे, ये जो है इन सबको ऐड कर देंगे, 20 और 6 26 और 2 28, यही इसका आंसर था। ये देखो 28 जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप, कि 1 से 50 तक की संख्याओं को, 1 से 50 तक की संख्याओं को आपस में गुना करने पर 7 की मैक्सिमम पावर बताओ, या 7 की मैक्सिमम घात, अधिकतम घात बताओ। तो देखो पहली बात तो ये कि आप इनको गुना करोगे तो इसका किस तरीके से बनेगा कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इस तरीके से करते गुना 49 गुना 50। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से फैक्टोरियल 50 नहीं हो गया, क्या कंटिन्यू जा रहा है। तो कंटिन्यू जा रहा है, इसका मतलब क्या बताया था मैंने, कंटिन्यूअस हो तो उसके लिए क्या कहा था, उसके लिए बताया था मैंने आपको कि अनोदर मेथड का यूज करना है। अनोदर मेथड का यूज, अब मान के चलो यहाँ पे जैसे 7 पूछा है, अगर आप इस 7 में फॉर्मूले से करते हो, तो फॉर्मूले से करने पे क्या होगा, 50/7 फैक्टोरियल आ गया, प्लस 50/7 का वर्ग, अब 49 का भाग दो आप, तो इस तरीके से काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा ना। तो इसलिए हमको ये मेथड यूज में नहीं लेना है, अर्थात ये हमको हटा देना है, ये मेथड हमको यूज में नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कौन से मेथड से हमको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन हमको किस मेथड से करना है, ये देखो, ये समझें सबसे पहले किस मेथड से क्वेश्चन करना है। तो मेथड बड़ा आसान है, जिस मेथड से हमको क्वेश्चन करना है। कैसे, जो मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले 50 लेंगे, दिया हुआ है 50, तो 50 लिख लिया ये लो। 7 का पूछा है तो चलो 7 का भाग दे देते हैं, कितनी बार जाएगा, 7 7 49, 7 बार, 7 बार गया। अब फिर 7 बचा, अब फिर 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 1 8, तो इसकी मैक्सिमम पावर होगी वो हो जाएगी 8। समझ गए आप। तो 1 से 50 तक की संख्याओं को आपस में गुना करने पर 7 की मैक्सिमम पावर बताओ, तो 7 की मैक्सिमम पावर हो जाएगी 8। आप इस चीज़ को देख भी सकते हो करके कि 7 की मैक्सिमम पावर 8 कैसे होगी। चलो आपको बता देता हूँ किस तरीके से क्या होगी। तो देखो 7 कहाँ कहाँ पे आएगा, देखो 7 में आएगा, 14 में, 21 में, 28 में, 35 में, 42 में और 49 में। अब देखो गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 और ये 49 है, 49 से क्या हो गया, 7 की पावर 2, तो 2 इसमें आ जाएंगी, तो 6 + 2 = 8, तो उसकी पावर कितनी हो गई, 8, जो कि मैंने आपको डायरेक्ट निकाल दी थी। अब ये तो 50 तक आप करके देख लिया, और बड़ी संख्या होती तो कहाँ तक आप इसके मल्टीपल को लिख के देखते। तो ये एक आसान तरीका है करने का, इस तरीके से क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात कर रहा है कि मल्टीपल में कंटिन्यू संख्या लिख दी है, 1 2 3 4 5 और 65 तक लिख दी, और पूछा 5 की मैक्सिमम पावर क्या होगी।
तो वही आसान तरीका क्या है, देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन है अपना इसका कि 65 लिख दिया, ठीक है। अब 65 का डिवाइड किससे करेंगे, 5 से, तो 13 पंजे 65, 13 बार गया, फिर 13 बचा, 13 में फिर 5 का भाग देंगे, तो 5 दूँ के 10, ठीक है। 5 या 15 ज़्यादा हो जाएगा, 2 पॉइंट कुछ बार जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 13 को और 2 को, तो क्या आएगा 13 और 2 हो जाएगा 15, जो कि इसका आंसर होगा। तो अतः मैक्सिमम पावर क्या होगी, मैक्सिमम पावर 15 होगी, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम पावर हो जाएगी। समझ गए आप आसानी से। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, बिल्कुल आपको प्रेशर नहीं लेना, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप बताएं, आप कहोगे कि डायरेक्ट हमको पहले बताया जा सकता है, फॉर्मूला क्यों बताया और इतना जटिल क्यों बताया, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया। तो उसका रीज़न यही था कि डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता था, फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज होते या फिर क्वेश्चन को छोड़ के आते, ठीक है। अब ये लिखा था हमने, देखो जैसे 5 है, ये क्या था, प्राइम नंबर। ऊपर देखते हैं 7, ये भी प्राइम नंबर। फिर देखते हैं ऊपर 3, ये भी प्राइम नंबर, और ऊपर 2 था वो भी प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर थे। अब देखो आगे क्या है, अगर किसी भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर की मैक्सिमम पावर पूछे तो क्या होता। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, भाज्य संख्या कैसे, जैसे 3 क्या है, एक भाज्य संख्या है, तो ये इसका कंपोजिट नंबर। तो इनका ज्ञात करने का किस तरीके से देखते हैं इनको। तो देखो ये फैक्टोरियल 5 किस तरह लिखेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब कैसे, 2 की पावर देखो 6 कैसे बनेगा, 6 की मैक्सिमम पावर पूछिए, 6 किस से बनता है, 6 2 × 3 से बनेगा, ठीक है। 2 क्या है, अब 2 की मैक्सिमम पावर देखो, तो 2 दूँ के 4, अर्थात 2 तो ये हो गई और 1 ये हो गई 2 की, तो 3 हो गई 2 की। 3 की देखेंगे तो 3 की सिर्फ यही है, तो 3 की पावर 1, ठीक है। अब पेयर बनाना जरूरी है, ये देखो 2 की पावर तो 3 है और 3 की पावर 1 और 6 की मैक्सिमम पावर पूछ रहा है। तो 6 कब बनेगा, जब 2 और 3 दोनों होंगे। 3 तो केवल एक ही है और 2 3 हैं, लेकिन बनाना क्या है 6, तो 6 बनाने के लिए 3 और 2 दोनों चाहिए, तो 3 तो केवल एक ही है। तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ एक ही होगी, जो मैक्सिमम पावर होगी वो सिर्फ एक होगी। बिकॉज रीजन भी क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक ही पेयर बन रहा है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, मान के चलो आपके पास 100 स्टूडेंट हैं और क्लास में आपके पास सीट हैं वो 20 हैं, तो क्या 100 स्टूडेंट को आप बिठा पाओगे क्लास में, नहीं बिठा पाओगे, क्योंकि आपके पास जो चेयर हैं, सीट हैं, वो केवल 20 हैं, 20 हैं। तो पेयर बनना, क्योंकि एक ही पेयर बन रहा है। यहाँ देखो 2 और 3, 6 के लिए दोनों को दोनों चाहिए, जबकि 3 तो केवल एक ही है। 2 बेशक 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, लेकिन 3 तो एक है। तो इसका मतलब पेयर जो बन रहा है वो सिर्फ एक बन रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर इसकी एक होगी। अब इसी चीज़ को आप समझो, कैसे ये चीज़ मैंने नोट में लिखी है, आपको नोट को थोड़ी आपको जटिल लग सकती है फर्स्ट टाइम में, तो इसलिए आराम से, अगर समझ में ना भी आए एक बार तो दोबारा आप आराम से इस चीज़ को देखें। क्या लिखा है मैंने, वही रीजन, मतलब समझ में नहीं आएगी आपकी मैं आसानी से, इसलिए मैंने लिख दिया है इसको। मैं आपको बोल के बता सकता था तो फिर आप कंफ्यूज होते। कैसे, ये है, अगर किसी कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या, अगर किसी भाज्य संख्या की मैक्सिमम पावर पूछी जाए, तो यही पूछा जा रहा है, भाज्य संख्या मैक्सिमम पावर पूछा जा रहा है। भाज्य संख्या की मैक्सिमम पावर पूछी जाए तो हम भाज्य संख्या को क्या करेंगे, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। अभाज्य संख्याओं में तोड़ लिया अर्थात अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे भाज्य संख्या कौन सी थी, भाज्य संख्या थी हमारे पास 6, और 6 को अभाज्य संख्या में तोड़ दिया अर्थात 2 × 3 अभाज्य संख्याओं में। और फिर लिखा हुआ है इसमें, और जो अभाज्य गुणनखंड अर्थात जो अभाज्य संख्या बड़ी हो, जैसे 3 और 2, उसी को मैक्सिमम पावर देख लेते हैं, उसी की मैक्सिमम पावर देख लेते हैं, जो कि उस भाज्य संख्या की भी मैक्सिमम पावर होगी। क्या समझे, एक बार और बताता हूं आपको, ध्यान से समझें कि अगर कोई भी भाज्य संख्या देके उसकी मैक्सिमम पावर पूछ रहा है, उसकी अधिकतम घात पूछ रहा है, तो उस भाज्य संख्या को
हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। 2 में, ध्यान रखो 2 की बात हो रही है, 3 का मैं आगे बताऊंगा, सिर्फ मैं अभी बात कर रहा हूँ जैसे 6 है या फिर कह सकते हैं 12 है, 12 नहीं, 12 में तो 4 2 में हो जाएगा, फिर आप उसको वहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे 6, सबसे पहले 6 का ही देख लेते हैं हम, ठीक है। 6 का देखते हैं, 6 का किस तरीके से होगा कि 6 को पहले हम तोड़ेंगे 2 अभाज्य संख्याओं में, और अभाज्य संख्याओं में तोड़ने के बाद जो उन अभाज्य संख्याओं में से बड़ी संख्या होगी, जैसे 3 में से और 2 में से बड़ी कौन सी थी, 3, तो उस बड़ी संख्या के ही मैक्सिमम पावर देखते हैं, अर्थात सिर्फ 3 का मैक्सिमम पावर देख लेते हैं हम, और 3 का जो मैक्सिमम पावर होगा वही उस अभाज्य संख्या का मैक्सिमम पावर होगा, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल 5 था, तो डायरेक्ट देखने का तरीका क्या है, जैसे 5 और किसका है, ये किससे बन रहा है, 6, 2 से और 3 से, लेकिन मैक्सिमम पावर की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो बड़ी संख्या कौन से, 3, तो 3 का ही देख लेते हैं केवल, तो 5 में 3 का भाग दिया, सॉरी, अब देखते हैं जैसे 6 है तो 6 को तोड़ा 2 में और 3 में, और बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 3, तो 5 में 3 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, और यही एक संख्या हो जाएगी, एक मैक्सिमम पावर इसकी यही होगी। अर्थात हमें बड़ी संख्या की मैक्सिमम पावर देखनी है, उसके द्वारा हम जो संख्या निकलेगी, मैक्सिमम पावर निकलेगी, वो उस कंपोजिट नंबर की भी मैक्सिमम पावर होगी, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में से पूछा गया है, शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराए नहीं, आराम से देखिए क्वेश्चन को आप। जैसे पूछा है कि फैक्टोरियल 133, यदि फैक्टोरियल 133 6 की पावर n से पूर्ण विभाजित है तो n की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 6 आ गया, अब 6 का क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था कि 2 पार्टों में विभाजित करेंगे, 2 अभाज्य संख्याओं में, तो 6 का 3 और 2 में। अब मैंने क्या बताया था कि जो बड़ा नंबर हो उसी का देख लेते हैं, बड़ा नंबर क्या है, 3, तो 3 का देख लेंगे, तो 133/3 बराबर 44, और फिर 44/3 बराबर 14 बार जाएगा, 14/3 4 बार जाएगा, और 4/3 1 बार जाएगा। अब सबको जोड़ दो, 4 और 4 8 और 4 12 और 13 3 कहाँ से लगी 1, ठीक है, 1 और 1 2 और 4 6, तो 63 नंबर आ गया इसका। अर्थात इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी, अधिकतम घात होगी, वो 63 होगी। समझ गए आप, मैक्सिमम पावर 63 होगी, ये आपको समझ गए अच्छी तरीके से। अब अगला क्वेश्चन इसी तरीके का हम एक और देख लेते हैं, समझ में आ रहा है ना आपकी, जैसे ये आ रहा है ना। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 187 और 187 में यदि 15 की पावर n से पूर्ण विभाजित हो तो n की वैल्यू क्या होगी। तो n की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, वही तरीका, क्या, पहले 15 को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 अभाज्य संख्याओं में, तो 5 × 3, अब बड़ी क्या है, n में से 5 बड़ी है, तो केवल 5 का भाग देंगे, तो 187 डिवाइड बाई 5, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 × 15 बचे 3 7, ठीक है, कितनी बार चला जाएगा, 5 7 35, 37 बार चला गया, फिर 37 देखो 37 डिवाइड बाई 5, तो 5 7 35, 7 बार चला गया, फिर 7/5 तो 1 बार चला गया, ठीक है। एक बार और दोबारा देख लो, ये देखो 7 × 35 अर्थात ये हो गया 35, और ये ठीक है, हाँ सही जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये 37, अब इनको सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, जितने भी नंबर हैं सबको हम ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा, देखो आप ऐड करेंगे आप इनका, तो 7 और 7 14 और 1 15 का 5 कहाँ से लगी 1, ठीक है, 3 और 1 4, ये लो 45 इसका आंसर आ गया। या फिर जैसे भी देख लेते हैं, 37 और 8 कितने हो गए 45, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर होगी वो 45 होगी। अब देखो निकाली हमने किसकी, यहाँ पे 5 की निकाली है, ध्यान कर रहे हैं आप, अब पूछी किसकी थी, 15 की पावर n दे रखा है, तो हमें 15 की पूछी थी, लेकिन हमने निकाली किसकी है, सिर्फ 5 की। कैसे 5 है, कैसे पता लग गया, तो n की वैल्यू जो होगी वो होगी, जो n की वैल्यू पूछ रहा है इसमें, सॉरी, और मैक्सिमम पावर जो होगी, जो पहले दिया हुआ है, क्योंकि 15 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n की जो वैल्यू होगी वो n की वैल्यू होगी 45 n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार अगर समझ में नहीं आया तो वापस से आप देख सकते हैं किस तरीके से किया है मैंने, एक बार और मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई कंपोजिट नंबर हो तो उस कंपोजिट नंबर को हम 2
प्राइम नंबर में डिवाइड करेंगे अर्थात फैक्टर करेंगे। हिंदी में बता देता हूँ, अगर कोई भाज्य संख्या हो तो उस भाज्य संख्या को दो अभाज्य संख्याओं में विभाजित करेंगे और उन दो अभाज्य संख्याओं में से जो संख्या बड़ी होगी उसी का हम मैक्सिमम पावर निकालते हैं, और जो उसका मैक्सिमम पावर निकलता है वही उस एक्चुअल कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या का मैक्सिमम पावर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये जो बात आपकी नज़र में आ रही हो कि आपने कहा था कि पहले की 2 की बात हो रही है, अब देखो बात आ गई कि अगर इसमें लिखा हुआ है कि अगर ऐसी संख्या हो जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा अभाज्य संख्या हो, 2 से ज़्यादा अभाज्य संख्या हो, ऐसी संख्या हो जैसे पहले तो देखो आप इस चीज़ को समझो किस तरीके से 2 से ज़्यादा आएंगे। तो देखो फैक्टोरियल 7 देखो, तो फैक्टोरियल 7 में क्या बनेगा, आपको इस चीज़ को समझो पहले, आगे हम उस टाइम पे जाएंगे। तो फैक्टोरियल 7 को डिवाइड किया, कर लिया, फिर 2 की मैक्सिमम पावर देखी तो 2 की मैक्सिमम पावर दिखनी आई 4, 3 की मैक्सिमम पावर 2, 4 की मैक्सिमम पावर 2, क्योंकि 2 की जो मैक्सिमम पावर आ रही है उससे आधी 4 की हो जाएगी। उसी प्रकार 8 का देखा तो 8 गुना फैक्टोरियल 7। अब 2 की बात हो रही है तो 2 की देखो 4 तो पहले थी और 2 की पावर 3 अर्थात 7 हो जाएगी। फिर 3 की बात आई तो 3 का देखो 2 की 2 ही रहेगी। फिर 4 की बात आई तो 4 का देखो, क्योंकि 2 तो इसमें थी, 1 ही हो जाएगी, क्योंकि 4 दूंगा के 8 तो 3 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपकी। अब देखो फैक्टोरियल 9 देख लेते तो 9 इंटू फैक्टोरियल 8। अब 9 आ गया तो देखो 2 की तो 7 की 7 रहेगी, 3 की इसमें 2 है तो इसमें हो जाएगी 4, क्योंकि 9 को 3 की पावर 2 लिखेंगे तो 2 और बढ़ जाएगी, तो 2 और 2 4, और ये 4 की 3 की 3 रहेगी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो यहाँ पे 4 और 3 का देखो तो 4 और 3 दोनों की मैक्सिमम पावर बराबर है। यहाँ देखो, यहाँ 3 की मैक्सिमम पावर कम है और 4 की ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों में, देखो बता देता हूँ, इन दोनों में आप देखोगे तो इन दोनों में 3 और 4 दोनों में देखोगे तो मैक्सिमम पावर दोनों की बराबर। यहाँ 3 और 4 दोनों में देखोगे तो मैक्सिमम पावर 4 की ज़्यादा होगी। यहाँ दोनों में देखोगे तो मैक्सिमम पावर 3 की ज़्यादा होगी। तो इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि हम फिक्स नहीं कर सकते कि कौन सी संख्या से निकालेंगे, कि 3 से निकालें या 4 से निकालें। इस तरीके से हम फिक्स नहीं कर सकते। वट आगे चीज़ लिखी है मैंने, ध्यान से देखें आप इसको, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि वट, समझें इस चीज़ को आप, वट अगर कोई संख्या 2 का गुणज हो तो उसमें 4 ज़्यादा होंगे, और अगर कोई संख्या 3 का गुणज हो तो उसमें 3 ज़्यादा होंगे। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा। और जो ज़्यादा है उसे निकालने की आवश्यकता नहीं है। कैसे, कि जो चीज़ ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, जैसे 2 बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जैसे मान के चलो बोल दिया कि आपसे 15 के बारे में बोल दिया और 15 में कोई बड़ी संख्या ले ली, तो 3 तो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो जाएगा। जैसे देखते हैं 1 से लेके ये नहीं, देखो इस तरीके से ये नहीं, एक बार देखते हैं हम 12 का देखते हैं। देखो 12 का, अब 12 में आप कंटिन्यू चलो तो 4 और 3 ले लिए। अब 4 में और 3 में देखोगे तो 3 तो बहुत ज़्यादा बार रिपीट होगा, अर्थात 3 के मल्टीपल तो तुरंत आते चले जाएंगे, लेकिन 4 का मल्टीपल होगा वो कम बार आएगा और 3 का मल्टीपल ज़्यादा बार आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि बड़ी संख्या आपको लेनी है, जो मैक्सिमम पावर निकालनी है वो बड़ी संख्या की निकालनी है। जैसे अगर कोई संख्या 3 का गुणज हो तो उसमें 3 ज़्यादा होगा, और अगर कोई संख्या 2 का गुणज हो तो उसमें 4 ज़्यादा होगा। तो हमें जो ज़्यादा है उसका तो निकालना ही नहीं है। जैसे ये देखो, समझो क्वेश्चन से, आप इसको जो लिखा है इसको एक बार समझ, जो मैंने बताया उसको इतना ध्यान रखो, क्वेश्चन से समझो क्या है इसका मतलब। इसका मतलब होगा कि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि यदि फैक्टोरियल 123 को 12 की पावर n से पूर्ण विभाजित है तो n की वैल्यू क्या होगी। अब देखो पहले हम 15 देख रहे थे, 7 देख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 12, 12 मतलब 2 गुना 2 गुना 3, अर्थात 3 नंबर हो गए। यही तो यहाँ पे है कि 2 से ज़्यादा अभाज्य संख्याएं हैं, तो 12 में 2 से ज़्यादा अभाज्य संख्या आ गई कि 12 का मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 3।
अब देखो ये क्या है, 12। अब देखो चूंकि 123 है वो 3 का मल्टीपल है, अतः 3 का मल्टीपल है तो 3 ज़्यादा होगा और 4 कम होगा, और जो ज़्यादा है उसको निकालने की जरूरत नहीं है, तो कम को निकालेंगे अर्थात 4 को निकालेंगे। तो हम केवल 4 को ही निकालेंगे। अब 4 को निकालने का तरीका मैंने को बताया नहीं था, सिर्फ 2 का निकालने का बताया था। अब पहले 2 का निकाल लेते हैं और 2 का आधा कर लेंगे तो 4 का आ जाएगा। तो 2 को देखो 123, 2 से डिवाइड किया 61, फिर डिवाइड किया 30, फिर डिवाइड किया 15, फिर 7, फिर 3, फिर 1, और इन सबको ऐड करो। ये देखो ऊपर वाला छोड़ देना, इनको ऐड करना है। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 117, और 117 का आधा करेंगे तो आएगा 58.5। तो 58 इसका हो जाएगा आंसर। समझ गए आप? तो क्या मतलब है, ये देखो इसे समझने वाली चीज़ है। ये क्या लिखा हुआ है कि इसमें 2 का गुणज हो। ये किसका गुणज है? ये 2 का गुणज लग रहा है? नहीं, ये किसका है? 3 का गुणज है। 3 का गुणज हो तो उसमें 3 ज़्यादा होंगे, तो 3 ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात देखो 3 ज़्यादा हो गए इसमें, तो इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्या है? 4। तो हम 4 को निकालेंगे, और 4 तो निकल नहीं सकता इसलिए 2 निकलेगा। तो 2 का पहले निकालेंगे और 2 का आधा कर देंगे तो वो 4 का आ जाएगा निकल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से। कि यदि फैक्टोरियल 123 जो है वो फैक्टोरियल 125 की पावर x से पूर्ण विभाजित है, तो x की वैल्यू क्या होगी? देखने में बड़ा जटिल क्वेश्चन लग रहा है लेकिन आसान है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आप समझें। पहले तो फैक्टोरियल 125 पावर x को खोल लें, तो आप खोलोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा जैसा मैंने लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, अब आप इसमें खोलोगे तो आपको पता लगेगा कि हमें सबसे बड़ी, मैंने कहा था सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लेनी है। अब इस पूरे में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 23। तो मैक्सिमम प्राइम नंबर कौन सा हो गया? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 23। तो मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 23 है, सो हम इसी का भाग देंगे। तो क्या 123, और 123 में अगर 23 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और जो x की वैल्यू होगी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लोगे। तो ये आपको देखना है, यही चीज ऊपर है, ऊपर भी ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या था? 12 है। ये देखो यहाँ पे हमने फैक्टोरियल 25 का काम किया है कि पावर x, तो यहाँ पे क्या 12 की पावर x, इसको देखना है। तो 12 की पावर x कितना हो गया? 4 × 3। अब 4 × 3 है, तो ये तो हम पहले निश्चित कर नहीं सकते थे। देखो मैंने 7 भी लिया, 8 भी लिया, 9 भी लिया, किसका भाग देना है? तो इसके लिए क्या बताया था कि अगर नंबर, ये वाला नंबर ध्यान रखो जो पूछ रहा है फैक्टोरियल, अगर वो नंबर 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब 3 ज़्यादा होंगे और 4 कम होंगे, और जो ज़्यादा है उसे निकालने की जरूरत नहीं है, तो कम है उसे निकालेंगे तो 4 निकालेंगे। 4 को निकाल नहीं सकते तो 2 को निकालेंगे, और 2 का फिर निकालने के बाद जो मैक्सिमम पावर आएगी उसका आधा कर देंगे, जो 4 का मैक्सिमम पावर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया अपना यहाँ तक। देखो कंसेप्ट को आप समझो किस तरीके से। मैंने आपको पहले बताया है मैक्सिमम पावर। अब मैक्सिमम पावर से हम आगे किसकी तरफ चलेंगे? मैक्सिमम पावर से आगे चलेंगे हम नंबर ऑफ जीरोस की तरफ, कि नंबर ऑफ जीरो किस तरीके से निकाले जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो देखते हैं। ये देखो, पहले तो आप इससे समझें लिखा क्या है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, इसका मतलब होगा, ट्रेलिंग मतलब अंत में, नंबर ऑफ जीरो किसी कोई भी अब नंबर लिख दिया या मल्टीप्लाई करके लिख दिया किन्हीं नंबरों को, तो उनके अंत में कितनी जीरो आ रही हैं। इस चीज़ का सिर्फ मतलब इतना है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का मतलब ये है कि अंत में कितनी जीरो आ रही हैं, ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको कोई बड़े बड़े नंबर दे दिए, उनको मल्टीप्लाई करके तो आप कर नहीं सकते क्योंकि बहुत जटिल हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ आसान तरीका है। तो पहले से आप कुछ बेसिक पॉइंट है, उन बेसिक्स पॉइंट्स को समझें। सम बेसिक पॉइंट क्या है? जैसे फैक्टोरियल 5 या 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल किस तरह लिख सकते हैं? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, अब उसी प्रकार से ये फैक्टोरियल मैंने आपको पहले बता दिया था। आगे देखते हैं। ये देखो वही चीज कि 2 कितनी बार आएगा, पहले ही बता चुका है मैंने आपको। जब कंटिन्यू दिया हो, बात कंटिन्यू की हो रही है, तो देखो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें। 8 में 2 3 बार, 6 में 2 1 बार, 4 में 2 2 बार, और 2 में 2 1 बार। अब इनको ऐड कर दो, 1 + 2 3 + 1 4 + 3 7, तो 7 बार आएगा 7 10। ठीक है, ये तभी होगा कब? जब सीरीज में हो, अर्थात लगातार हो।
कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस होगा तभी होगा, इस तरीके से नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझे आप क्या है। अब डायरेक्ट निकाल लिया 7, अब इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है। डायरेक्ट निकालने का तरीका भाई फैक्टोरियल 9 की बात हो रही थी, तो देखो 9 में पहले 2 का भाग दिया 4 आया, फिर 9 में 2 का अगला मल्टीपल 4 का भाग दिया 2 आया, फिर 9 में उसका अगला मल्टीपल अर्थात 8 का भाग दिया 1 आया। अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ा अर्थात 4 + 2 + 1, इनको जोड़ दिया तो 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 टाइम इसका आंसर हो गया। अब देखो मैंने क्या बताया था कि आप ये वर्ग और घन के रूप में करोगे ना तो चीज़ें जटिल हो जाएंगी, तो इसलिए ये आपको स्किप करना है। बाकी एक्चुअल तरीका तो यही है करने का, लेकिन हमें आसान चीज़ ढूंढनी है, तो आसान करने का तरीका क्या है। 9 में 2 का भाग दिया 4, फिर 4 में 2 का भाग दिया 2, फिर 2 में 2 का भाग दिया 1, तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि कोई भी सीरीज देख ली कंटिन्यू में, देखो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 39 तक, और फिर पूछ रहा है कि 3 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा ये पूछ रहा है। तो एक तरीके से मैक्सिमम पावर ही पूछ रहा है। नंबर ऑफ जीरो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ बेसिक्स वहाँ से लेते हुए कि कितनी बार आएगा, वही चीज़ें हैं। मैक्सिमम पावर अब आगे स्टार्ट होगा। ये सारी चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये जो नंबर ये बातें हैं वो है मैक्सिमम पावर की। मैक्सिमम पावर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है नंबर ऑफ जीरो। तो मैक्सिमम पावर को एक बार और आप रिविजन कर लें। जैसे 3 का पूछा तो देखो ये तो अदर मेथड हो गया, ये जो मैंने बताया कि 3 का, फिर 3 का वर्ग 9, फिर 3 का क्यूब 27, 18 आया आंसर। लेकिन ये देखो 39, अब देखो किस तरीके से करेंगे। 39 में 3 का भाग देंगे 13 बार, फिर 13 में 3 का भाग देंगे 4, 4 में 3 का भाग देंगे 1, और कितना जोड़ने पर 13 और 4 17 और 1 18, तो 18 टाइम्स, यानी 18 बार आएगा, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ जीरो के लिए यहाँ से स्टार्ट होता है नंबर ऑफ जीरो एक्चुअली आपका, कि नंबर ऑफ जीरो के लिए 2 × 5 जिम्मेदार होते हैं, 2 और 5 जिम्मेदार होते हैं। कैसे कि सबसे छोटा मिनिमम जीरो नंबर, सबसे छोटा जो जीरो नंबर है, सबसे छोटा जीरो नंबर वो है 10, क्योंकि 10 में ही एक जीरो, इससे छोटा कोई नंबर ही नहीं है जिसमें जीरो हो। जीरो तो कोई वो काउंट ही नहीं होगा फिर, ठीक है। तो 10 एक ऐसा नंबर है जिसमें एक जीरो है। अब देखो इस नंबर ऑफ जीरो से इसका यहाँ डिटेल डिस्कशन करते हैं। डिटेल डिस्कशन किस तरीके से कि नंबर ऑफ जीरो के लिए 2 और 5 जिम्मेदार कैसे हैं। कैसे, संख्या ले ली 27 गुना 39 गुना 53 गुना 99। अब इनका मल्टीप्लाई करो आप तो आपको जीरो आएगा नहीं। जैसे देख लो 9 × 27, 7 9 7 63, 3 और 7 31, एक लास्ट में एक आ रहा है, यूनिट डिजिट बना रहा है। ये आपको अगला टॉपिक है, आपको यूनिट डिजिट किस तरीके से निकालते हैं पढ़ाएंगे आगे। तो यूनिट डिजिट बना रहा है अर्थात जीरो तो इसमें आ नहीं रहा। तो देखो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें ना तो 2 है और ना ही 5 है। 0 और 5 दोनों में से कोई नहीं है। 27 तो इसमें भी 2 नहीं आएगा, 39 में भी 2 नहीं आएगा, ना 5 आएगा। 53 ना इसमें 2 है ना 5 है। 99 ना ही 2 है ना 5 है। अगला देखते हैं तो देखो 65, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा 5 तो है। 27 इसमें ना 2 ना 5, तो ये कैंसिल। 39 इसमें 2 ना 5, 53 इसमें 2 ना 5 और 99 इसमें 2 ना 5, तो सिर्फ 65 आया। तो 65 ऐसा 5 ही 5 है, तो इसका मतलब ये भी जीरो इसमें भी नहीं आएगा। अगला देखते हैं तो ये है 24, तो इसमें क्या है केवल 2, इसमें केवल 5 था, जबकि जीरो के लिए 5 और तो दोनों होने चाहिए, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें देखो 27 2 और 5 दोनों में से कोई नहीं है। 39 में भी 2 और 5 दोनों में से कोई नहीं है। 53 में भी 2 और 5 दोनों में से कोई नहीं आएगा, और 99 में भी 2 और 5 दोनों में से कोई नहीं है। इसमें केवल 2 है, जबकि 10 के लिए हमें 2 और 5 दोनों चाहिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखो अगला नंबर ये क्या है 65। अब इसमें देखो 5 है, 5 पावर 1 हो जाएगा क्योंकि 13 पंजे 65, तो 5। 24, अब 24 में देखो 8 आता है, और 8 क्या 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3। इसमें तीनों में चारों में कहीं पे भी नहीं है 2 और 5 का मतलब। अब देखो 10 की बात हो रही है। अब देखो 5 आ गया और 2 आ गया, इसका मतलब 10 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगी, लेकिन कितनी होंगी, तो उसके लिए क्या तरीका है कि देखो 5 गुना 2 करने पे 10 आता है, तो उसमें 5 भी और 2 भी है, लेकिन पेयर होने चाहिए। तो देखो 5 कितना है, एक बार, 5 एक बार आया और 2 3 बार आया। लेकिन 10 बनने के लिए क्या होना चाहिए, 5 गुना 2 दोनों होना चाहिए।
और 5 केवल एक है और 2 3 है, चाहिए क्या 10, तो कितना 10 बन सकते हैं, केवल एक बन सकता है, अर्थात नंबर ऑफ जीरो केवल एक होगी, नंबर ऑफ जीरो क्या होगी, एक होगी। तो यही इसका आंसर होगा कि नंबर ऑफ जीरो ओनली वन, नंबर ऑफ जीरो ओनली वन होगी। ठीक है, अब इसको एक छोटी सी मैंने ये नोट करके लिखा है, इस चीज को आप लर्न कर लें, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो नंबर कम बार रिपीट होगा वही आंसर होगा। जैसे 5 एक बार रिपीट है और 2 3 बार रिपीट है, लेकिन कम बार कौन सा रिपीट है, 5 नंबर कम बार रिपीट है, तो कम कितनी बार, एक बार रिपीट है, तो इसका मतलब एक इसका आंसर होगा। समझ गए कि जो नंबर कम बार रिपीट हो वही आंसर होगा, और कम कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट हो रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो इसमें 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, 65 गुना 125 गुना 64 गुना 37 गुना 72। अब देखो 65 क्या, 13 पंजे 65 अर्थात 5 की पावर 1, 125 अर्थात 5 की पावर 3, 64 अर्थात 2 की पावर 6 और 72 अर्थात 2 की पावर 3। अब देखो जो 5 है वो कितनी बार है, एक बार और 3 बार, तो 1 + 3 = 4 टाइम, अर्थात 4 बार आ रहा है 5, और 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 6 + 3 अर्थात 9 टाइम, 9 बार आ रहा है। अब देखो ध्यान से आप, मैंने क्या कहा था, ये चीज़ देखो पढ़ो आप, कि जो नंबर कम बार रिपीट हो रहा है वही आंसर होगा। कम बार रिपीट क्या हो रहा है, 5 कम बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 4 बार, तो इसकी नंबर ऑफ जीरो होगी वो 4 होगी। तो नंबर ऑफ जीरो अर्थात अधिकतम जीरो की जो संख्या होगी वो 4 होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो अगला क्वेश्चन है 1 3 5 7 9 और फिर 27 भी चल रहा है। मतलब इसमें देखोगे आप विषम संख्या हैं, 1 है 3 है, तो इसमें क्या है, ऑड नंबर हैं, अर्थात विषम संख्याएं। ऑड नंबर का मतलब हो गया इसमें है विषम संख्या, और विषम संख्या है तो देखो 2 इसमें नहीं आएगा, और 2 इसमें नहीं आएगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो होंगी वो नहीं बनेंगी। तो इसका सीधा मतलब हो गया कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, 0 ही होंगी, एक भी नंबर ऑफ जीरो इसमें नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जीरो बनने के लिए 2 और 5 दोनों होने चाहिए, जबकि इसमें 15 आएगा, बिल्कुल आएगा 15। ठीक है, क्योंकि ये देखो विषम संख्या आ रही है सारी, 9 है, उसके बाद 11 आएगा, फिर 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 21 आएगा, 25 भी आएगा इवन। ठीक है, लेकिन 5 ही 5 रह जाएंगे, वो 2 नहीं आएगा, जबकि नंबर ऑफ जीरो बनने के लिए 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए, अर्थात दोनों का एक पेयर होना चाहिए, जबकि इसमें 2 नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा, इसके लिए नंबर ऑफ जीरो 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और इस तरह 53 तक, और फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। तो देखो नंबर ऑफ जीरो के लिए कौन कौन से नंबर होते हैं, 2 और 5 दोनों जिम्मेदार होते हैं। और मैंने क्या कहा था, अगर 2 नंबर दिए हों तो आप अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को आप बाद में पढ़ना, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखो। मतलब क्वेश्चंस को देखने के लिए अपना वो विजन, अपनी वो दृष्टि विकसित करो कि क्वेश्चन आपसे खुद कहे कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से होगा। मतलब क्वेश्चन खुद बोले आपसे, इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो किस तरीके से देखेंगे कि देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब आप देखो कि आप पहले 5 तक पहुंचते हो ना, तब तक 2 और 4 अर्थात 2 3 बार आ चुका है, 3 टाइम। आगे भी चलोगे आप तो आगे देखो 6 आएगा, 7 8 9 10 तक पहुंचते हो तो पता है क्या, 5 आपको फिर एक बार मिलता है, लेकिन 2 आपको एक बार यहाँ पे और 3 बार यहाँ पे, अर्थात 4 टाइम आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि 2 नंबर कौन से हो गए, एक हो गया 2 और एक हो गया 5।
तो इन दोनों नंबरों से जो नंबर बड़ा है उसका रिपीटेशन कम बार होगा, और जिसका रिपीटेशन कम बार हो रहा है उसी को हम निकालते हैं। मैक्सिमम पावर निकालनी हो या नंबर ऑफ जीरो निकालना, उसी का निकालते हैं। कैसे कि नंबर ऑफ जीरो पूछा है तो 53 डिवाइड बाई 5, कितनी बार चला गया? 10 बार। 10 डिवाइड बाई 5 कितनी बार? 2 बार। तो नंबर ऑफ जीरो 10 और 2 12 है, तो नंबर ऑफ जीरो हो गया 12। समझ गए आप किस तरीके से किया है मैंने आपको क्वेश्चन कि 53 में पहले 5 का भाग दिया 10 बार गया, फिर 10 में 5 का भाग दिया 2 बार, तो कितना हो गया? 12। इसका आंसर कितना हो गया? 12। ठीक है, समझ गए आप अच्छी तरीके से। देखो 2 क्यों नहीं निकाला मैंने? नंबर ऑफ जीरो के लिए तो 2 और 5 दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन मैंने 2 क्यों नहीं निकाला? क्योंकि 2 का आप देखोगे तो 2 तो बहुत बार आएगा। कैसे? 2 भी निकाल के देख लेते हैं। चलो ठीक है, 53 डिवाइड बाई 2 तो कितनी बार जाएगा? 26 बार। डिवाइड बाई 2 13 बार। डिवाइड बाई 2 6 बार। डिवाइड बाई 2 3 बार। डिवाइड बाई 2 1। अब इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा? देखो 6 और 3 9 और 1 10 और 9 19, यहाँ से लगी 1 और 1 2 और 2 4 49। अब देखो 2 तो आ रहा है 49 बार, ठीक है, और 5 आ रहा है 12 बार, तो आंसर क्या होगा? आंसर यही होगा 12 बार। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी इसमें? नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगी आपकी 12, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब वही है कि आपको बड़े नंबर से चेक करना है, क्योंकि बड़े नंबर का रिपीटेशन कम बार हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि बड़ा नंबर देखना है। बड़ा नंबर आपको जब देखना है तब कंटिन्यूअस हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यूअस हो। जैसे मान के चलो 5 5 5 5 के मल्टीपल दे दिए, फिर आप क्या करोगे? फिर आप देखोगे 2 के, जो नंबर कम बार रिपीट हो रहा है उसका देखना है। तो इसमें कम बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 5 कम बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हमने 5 का देखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो क्या है? कंटिन्यू है। कंटिन्यू है तो क्या होगा? कौन कौन से नंबर जीरो के लिए जिम्मेदार नंबर ऑफ जीरो पूछा है? तो 2 और 5। अब ज़्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है? 2, और कम बार रिपीट हो रहा है ये 5 हो रहा है। कम रिपीट हो रहा है, और कम रिपीट हो रहा है तो इसे देख लेंगे। तो कैसे देखेंगे? 1000 सॉल्यूशन हो जाएगा इसका बटे 5 बराबर चला जाएगा 200 बार, और 200 बटे 5 तो चला जाएगा 40 बार, और 40 बटे 5 बराबर 8 बार, और 8 बटे 5 बराबर 1 बार। सबको जोड़ दो तो 200 और 40 240, 240 और 8 248 और 1 249, तो 249 इसका नंबर ऑफ जीरो अर्थात आंसर हो जाएगा। दोनों निकालोगे तो 2 तो बहुत ज़्यादा निकलेगा। 2 का भाग दोगे तो 500 तो एक बार ही हो जाएगा, फिर उसके बाद 500 फिर आधा करो तो 250, तो 750 सही पे हो गया। लेकिन पेयर चाहिए तो कम वाले बोलेंगे, तो कम वाले के लिए 249, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो इसमें 249 होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया एकदम। ये देखो कंटिन्यूअस है, बट 7th क्वेश्चन है, उसमें देखोगे आप कि 317 से स्टार्ट होके 1207 तक है। कंटिन्यू है लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि हम एडिशनल ऐड कर देते हैं। एडिशनल ऐड कैसे करते हैं? इसमें ऐड कर देंगे 1 × 2 × 3 डॉट 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 करके × 316, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई आगे चलता रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इनमें क्या करेंगे हम? इनमें आगे करेंगे कि देखो 1207 तक आ गया तो क्या करेंगे? पहले तो ये वाला कंप्लीट पोर्शन ले लेंगे, पहले तो इस कंप्लीट का निकाल लेंगे, उसके बाद निकालने के बाद फिर इसका निकाल लेंगे, और पूरे में फिर ये शुरू वाला, सॉरी ये नहीं करेंगे, ये देखो, फिर उसके बाद ये वाला निकाल लेंगे। तो इस एक वाले में से 2 वाले को घटा देंगे तो इसका आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, पहले 1207 का निकालते हैं। अब देखो 1207 में 2 तो बहुत बार रिपीट हो रहा है, जीरो के लिए कौन जिम्मेदार है? नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो अर्थात जो जीरो आएगा उसके लिए 2 और 5 जिम्मेदार होंगे, तो 2 और 5 का पेयर बनना चाहिए। लेकिन 2 तो ज़्यादा बार रिपीट होगा तो इसलिए 2 को हम नहीं लेंगे, 5 कम बार रिपीट होगा तो 5 को लेंगे, तो डिवाइड बाई 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो दोबारा देखते हैं, ये देखो
5 से डिवाइड करेंगे 5, तो 5 दूना के 10, 5 चौका 20 और 5 एकम 5, फिर 5 से करेंगे 5 चौका 20, ठीक है, और 5 40, फिर 5 से करेंगे तो 5 40, 5 9 45 आ गया, और फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जितना भी है सबको ऐड कर लेंगे, ये वाला पोर्शन है ये, इस सब पोर्शन को हम कर लेंगे ऐड, ठीक है। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखो ये 1 और 8 9 9 और 18 और 19, 19 का 9 आंसर लगी 1, 4 और 2 सॉरी कितने, 4 और 4 8 और 1 9 और 2, तो 299 आ गया, ये कंप्लीट का आ गया। अब क्या कहेंगे, इस वाले पोर्शन को ले लेंगे, जो ये वाला पोर्शन है ना इसको ले लेंगे कंप्लीट, तो क्या लेगा 316 डिवाइड बाई 5, 5 से करेंगे क्योंकि 2 तो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, तो इससे कर लेते हैं 5 से, ठीक है। तो ये लो 5 देख लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छिंगा 30 और 5 दिया 15, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5 और 5 दुआ के 10, फिर 5 से करेंगे 5 दुआ के 10, ठीक है। अब देखो अब इसको ऐड कर लेंगे, जितना ही पोर्शन है ये देखो, ये सबको ऐड कर लेते हैं एक बार। ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखो 3, देखो क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है अपना, ये देखो 3 और 3 के बाद लिखा हुआ है 2 और नीचे एक बार रुको, हाँ वापस देखते हैं, हाँ देखते हैं एक बार, 5 का भाग देंगे तो 2 बार, अब ऐड करो तो 2 और 2 4 और 3 7, हासिल लगी 1 भी नहीं लगी हासिल के, ठीक है, और 6 और 1 7, तो ये 77 आ गया। अब क्या करेंगे 299, अर्थात जो कंप्लीट आया है इस कंप्लीट में से सेकंड वाला घटा देंगे, तो 77 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में 7 गया तो 2 और 2 2, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 222, इतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। किस तरीके से क्वेश्चन करना है आप समझ गए। इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर आता है एग्जाम में तो आप इस तरीके से हैंडल करेंगे उसको, कि पहले तो कंप्लीट का निकाल लेंगे, उसके बाद उसके आगे जो ऐड किया उस आगे ऐड करने वाले को हम लिख लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये देखो 10 की पावर 15 इंटू 10 की पावर 15 में नंबर ऑफ जीरो क्या है। तो देखो ये फॉर्मूला आपको सबको लर्न है, ये वाला फॉर्मूला सबको लर्न होगा, आई थिंक सबको लर्न होगा। ये ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन प्लस एम। यदि आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ गई एन प्लस एम, ठीक है। अब देखो एक और बेसिक मैंने लिख दिया है कि 10 की पावर 1 है, इसका मतलब 1 जीरो, 10 की पावर 2 है, इसका मतलब 100 अर्थात 2 जीरो, 10 की पावर 3 अर्थात 1000, इसका मतलब 3 जीरो, ठीक है। तो जितनी 10 की पावर होंगी उतनी ही जीरो हो जाएंगी। तो देखो 10 की पावर 50 इंटू में 10 की पावर 50, तो क्या हो जाएगा बराबर 10 की पावर 50 प्लस 50 बराबर हो जाएगा 10 की पावर 100। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगी 100। ये है नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, समझ में आ गया आपकी में, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरो। तो 100 नंबर ऑफ जीरो हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगी 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। ये देखिए 10 की पावर 3 और 1000 की पावर 5, इसमें नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है। तो देखो बड़ा ही आसान तरीका है सॉल्यूशन। देखो मैंने आपको यही चीज़ घातांक और करने में बताई थी, तो वो आपको नियम यहाँ पे यूज में लेना है। तो 10 की पावर 3 को 10 की पावर 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई। अब 1000 को क्या लिख सकते हैं, 1000 को 10 की पावर 3 नहीं लिखा जा सकता, क्या लिखा जा सकता है। ये कंप्लीट हो गया कोष्टक और 5, और इस तरीके से हो तो कोष्टक आपस में ऊपर के गुना हो जाते हैं। 10 की पावर 3 गुना ये 3 और 5 गुना हो जाएंगे, तो 10 की पावर 15, और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 प्लस 15 बराबर नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगी 15 और 3 18, तो 18 हो जाएंगी नंबर ऑफ जीरो, जो कि अपना आंसर है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो 1000 की पावर 8 गुना 1000 की पावर 1, और उसमें नंबर ऑफ जीरो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो फाइंड करनी है, कैसे करेंगे। 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ये देखो
की पावर 8 गुना 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और की पावर 1 लिखा हुआ है। अब वही तरीका, तो 8 या 24 तो 10 की पावर 24 गुना 10 की पावर 3। अब ऐड हो जाएगा दोनों घातें, तो 10 की पावर 24 प्लस 3 क्या हो गया 10 की पावर 27। तो नंबर ऑफ जीरो 27 क्या हो जाएंगी नंबर ऑफ जीरो, ये हो गया 27। इस तरीके से क्वेश्चन को कर लोगे आप, बहुत ही आसान है, करोगे आप आराम समझ में आएगा। इसमें कुछ नहीं, घातांक का यूज हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहां पे देखो आप यूज में क्या ले रहे थे मल्टीप्लाई, यहां पे क्या आ गया प्लस एडिशन। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ नंबर ऑफ जीरो पूछा है, तो देखो ये जो a की पावर n n2 दे रखा है, ये ध्यान से देखें आप, n2 दे रखा है, a की पावर n इंटू a की पावर m बराबर a की पावर n प्लस m, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट 10 की पावर को जोड़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे कि देखो इसमें 100 कॉमन ले सकते हैं, हम ले लेंगे। अब 1000 में 100 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 10 बार प्लस 1, तो क्या आ गया, इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या, देखो 100 और 10 और 1 11। अब नंबर ऑफ जीरो कितने आ गई, तो 100 ही है केवल, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो गई 2 हो गया नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि 100 में नंबर ऑफ जीरो कितने आ रहा है 2 11, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को आपको करना है। ये देखो उसी प्रकार का क्वेश्चन है, किस तरीके करेंगे 10 की पावर 64 प्लस 10 की पावर 30 और नंबर ऑफ जीरो इसमें फाइंड करनी है। तो क्या 10 की पावर 30 को कॉमन ले लिया, ठीक है 10 की पावर 30 कॉमन आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, 10 की पावर 30 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ये देखो 10 की पावर 34 प्लस 10 की पावर 30 में 30 के 10 की पावर 0, ये देखो क्या बचेगा आगे 10 की पावर 30, 10 की पावर 34 और 10 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा, तो जो भी ये 10 की पावर 34 में कितनी बड़ी संख्या बनेगी उसका इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, तो इसलिए शुरू वाला देखा जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया, तो इसमें 10 की पावर 30 ये दे रखा है ना ये, तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा, जीरो की संख्या होगी वो 30 होगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप। इस चीज को समझने के लिए आप घातांक और करनी में जा सकते हैं, जो मैंने घातांक और करनी का आपको पढ़ाया है उससे समझ में आ जाएगा कि 10 की पावर 30 हमने कॉमन ले लिया, 10 की पावर 30 कॉमन लेने के बाद 10 की पावर 34 बन रहा है, 64 में से 30 किया तो 34 बचेगा, और 10 की पावर 30 में से 10 की पावर 30 कॉमन ले गया तो 1 बचेगा, और 1 जब इसमें ऐड करेंगे तो इकाई का अंक क्या बन जाएगा 1, अर्थात 10 की पावर 30 और जो ये संख्या बनेगी कोई भी उसमें इकाई का अंक रहेगा 1, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये 1 0 0 0 0 कंटिन्यू करके लास्ट में इकाई का अंक 1 आएगा, और 10 की पावर 30 शुरू मल्टीप्लाई में है तो 30 ही होंगी इसमें नंबर ऑफ जीरो। ये देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान है। ये देखो प्लस दे रखा है, अब क्या करेंगे 10 की फॉर्म में लिखना है, तो देखो 10 बिल्कुल लिख लिया, और 10 की पावर कितनी दे रखी है 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। ठीक है, दोबारा लिखते हैं हम इस चीज़ को, देखो 10 की पावर 4 फिर कोष्टक फिर 60 लिख दिया, प्लस 10 की पावर 2 और फिर कोष्टक और 50 लिख दिया। अब क्या लिखा जाएगा 10 की पावर हो जाएगा 240 प्लस 10 की पावर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसमें क्या होगा 10 की पावर 100 ले लेंगे हम कॉमन, क्योंकि 5 2 के 10 100 हो गए, और ये बचेगा 10 की पावर 140 प्लस 1 हो जाएगा ये। अब देखो 10 की पावर, ये देखो ध्यान से 10 की पावर 100, ये 10 की पावर 140 बहुत बड़ी संख्या बनेगी, लेकिन इसमें 1 जोड़ेंगे तो जो इकाई का अंक होगा वो 1 हो जाएगा। इस तरीके से करते करते इकाई का अंक इसमें 1 होगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे, नंबर ऑफ जो जीरो होंगे वो होंगे 100। नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे 100। समझ रहे आप किस तरीके से हुआ क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज से देखो इन दोनों क्वेश्चन से एक चीज आपको समझ में आई कि नंबर ऑफ जीरो जो कॉमन ले रहे हैं मिनिमम, यानी 30 जो दोनों में मिनिमम है वही इसका आंसर है। जैसे इसमें 30 था तो डायरेक्ट 30, इसमें दोनों को सॉल्व कराया तो 50 दूंगा के 100, तो देखो 100 नंबर ऑफ जीरो जो छोटी संख्या वही आंसर हो गया, तो वही आंसर है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये तो शॉर्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया अभी। ये देखो आगे देखो, अच्छा क्वेश्चन है,
और एक यहाँ पे आपको कंसेप्ट भी समझ में आएगा जिसको लेके आप बार बार कंफ्यूज होते हो। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है उसका मैं रीजन आपको बता दूंगा। ये देखो, देखते हैं कैसे। किस में दिया हुआ है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल बहुत अच्छी चीज़ है। तो देखो इस चीज़ को समझो पहले तो आप कॉमन लेने वाली चीज़ को समझो। जैसे 10 की पावर 1 गुना 10 की पावर 1 गुना 10 की पावर 1, तो क्या है इसमें से 10 कॉमन ले लेंगे तो इस तरीके से बचेगा 1, इस तरीके से बचेगा ना 1 गुना 1 गुना 1, सॉरी प्लस। आप इसको देखो प्लस का चिन्ह मान लेते हो यहाँ पे और प्लस करके ऐसे कर देते हो। ये देखो, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना जो हम करते हैं इसमें, ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें से 10 ही 10 कॉमन लिया जा सकता, क्योंकि 10 गुना 10 गुना 10, तो इसमें से 1000 पूरा कॉमन आएगा। 10 की पावर 3 कॉमन आएगा तब यहाँ पे बचेगा 1, तो इसका क्या होगा 10 की पावर 3 कॉमन होकर यहाँ 1 बचेगा ओनली, जबकि हम इस तरीके से करते हैं जो कि गलत है। ये कब होता है? ये प्लस वाले साइन के साथ होता है, ऐसे 10 प्लस 10 प्लस 10, तो 10 कॉमन ले लिया, फिर क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अर्थात 30, और इन दोनों को ऐड करो तो ये भी 30 आएगा। यहाँ पे करो देख 10 की पावर 1 गुना 10 की पावर 1 गुना 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 3 अर्थात 1000 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं इसी तरीके से, समझ लिया आपने। अब इस क्वेश्चन को करते हैं आराम से। कैसे? ये देखो 1 गुना 10 की पावर 1 गुना 2 गुना 10 की पावर 1 गुना 3 गुना 10 की पावर 1 गुना 4 गुना 10 की पावर 1, इस तरीके से करते 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 120 गुना 10 की पावर 1। तो क्या समझे आप? 10 की पावर 1 10 की पावर 1 कहाँ तक? 120 तक। तो 10 की पावर, क्योंकि देखो यहाँ 10 की पावर 3 कॉमन आया, 3 बार है, तो ये 120 बार है, तो 10 की पावर 120 गुना 1 गुना 2 गुना 3, ये सॉरी कॉमन आया है, ये देखो कॉमन आया, तो देखो इसको कर देंगे इस तरीके से, ये आया यहाँ पे कॉमन, तो ये आ गया गुना 4 गुना 5 गुना, इस तरीके से करते करते 120 तक। अब नंबर ऑफ जीरो पूछिए इसमें, तो देखो 120 जीरो तो ये हो गई डायरेक्ट, 120 जीरो तो हो गई इस वाले की, 120 जीरो तो ये हो गई। ठीक है, अब देखो 120 में कैसे निकालें? अब 120 में बताओ 2 का रिपीटेशन तो बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, और जिसका रिपीटेशन बहुत ज़्यादा बार हो उसको नहीं लेना है, तो क्या लेंगे 5, क्योंकि 2 और 5 से 0 बनेगा, तो 5 का भाग दिया अर्थात 5 दूँ के 10 और 5 चौका 20, फिर 24 आया, 24 में 5 का भाग दिया तो 5 चौका 20, फिर क्या आएगा 4 आएगा, तो उसको लेंगे नहीं, तो 24 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 28, तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें तो 120 हो गए और इसका आ जाएगा नंबर ऑफ जीरो 28, तो दोनों को ऐड करेंगे। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 148। दोबारा देख बताता हूँ मैं आपको, इसका हो जाएगा 120 प्लस 28 बराबर 148, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए आप किस तरीके से किया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो क्या करना है हमको? वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था, सॉल्यूशन करेंगे। देखो 1 गुना 10 की पावर 1 गुना 2 गुना 10 की पावर 1 गुना 3 गुना 10 की पावर 1, इस तरीके से करते 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 94 गुना 10 की पावर 1 क्या हुआ? और 10 की पावर 1 94 तक कॉमन है, तो 10 की पावर 94 ये आ गया कॉमन, फिर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इस तरीके से करते करते 94 तक है। ठीक है, तो 94 जीरो तो देखो इसकी आ गई, 94 है ना, तो ये आ गया 94 जीरो, तो इसकी आ गई। अब देखो 94 बच रहा है, तो 94 का देखते हैं। अब 94 को किस डिवाइड करना है? 5 से, तो 5 एकम 5। ठीक है, बचा कितना? 4 और 4 5 40, यानी 18। फिर 5 से डिवाइड करना है, तो 5 दिया के 15। अब इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ेंगे 18 और 5 कितने हो जाएंगे? 21, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो 94 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 115। 94 और 21 115, तो 115 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को
कर लेना है। ये देखो समझो आप किस तरीके से, क्या मैंने पहले ही बताया था आपकी 10 की पावर देखो 94 तक है, तो देखो एक 10 इसमें से कॉमन, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, तो आप 10 कॉमन लोगे तो 50 तक 5 10 कॉमन आ रहे हैं, तो 940 दे रखा है सॉरी, तो 940 तक कितने हो जाएंगे 94, 10 कॉमन आ जाएंगे, 10 की पावर 94। फिर 94 बचा डायरेक्ट 1 2 3, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 94 तक 94 तक। अब इसके बीच देख लेंगे तो 94 किससे डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 2 का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा बार और 5 का रिपीटेशन कम है, तो जिसकी पुनरावृत्ति कम है उसी को निकालते हैं, तो इसलिए 5 का डिवाइड कर दिया, जो कि आए दोनों 18 और 3 21, और 94 में अगर 21 ऐड करेंगे तो 115 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो इसमें नंबर ऑफ जीरो पूछी है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4। देखने में क्वेश्चन जटिल लग रहा है लेकिन जटिल है नहीं क्वेश्चन। तो पहले तो आप ये समझ लें कि इसमें 2 का नहीं निकालना, 5 का निकालना है, तो 5 के देख लेते हैं पहले। देखो 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20 और 25 की पावर 25। ठीक है, क्योंकि इससे आगे 30 होगा तो 30 काउंट नहीं होगा, तो देखो 5 की पावर 5 अर्थात 5 आ गए इसमें, 10 की पावर 10 अर्थात 10 आ गए, 15 की पावर 15 अर्थात 15 आ गए, 20 की पावर 20 अर्थात 20 आ गए। अब देखो ये ध्यान देने वाली बात है, 25 पावर 25 का मतलब आप 25 नहीं रख सकते, क्योंकि जो 25 है, ध्यान दें ये 25 है, इस 25 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 2 और उसकी पावर 25, तो 25 दूँ आगे 50, तो इसमें 50 हैं। ठीक है, तो ये 5 आ रहे हैं, 2 तो बहुत सारे बन जाएंगे, तो 5 से देखेंगे किस तरीके से होगा, 50 और 20 70, 70 और 10 80, 80 और 20 100, तो नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे वो नंबर ऑफ जीरो होंगे 100, नंबर ऑफ जीरो 100 हो जाएंगे इसका, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, समझिए आप किस तरीके से क्या है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो किस तरीके से क्या है मैंने, क्योंकि इसमें से नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है और 2 का रिपीटेशन तो बहुत ज़्यादा बार, जैसे 2 में होगा, 4 में होगा, फिर 8 में होगा, फिर उसके बाद 10 में भी है, लेकिन और फिर 12 में है, 14 में है, 16 में है, 18 में, इस तरीके से। लेकिन 5 का रिपीटेशन कम बार हो रहा है और जिसका रिपीटेशन कम है उसको ही देखते हैं, तो 5 का देख लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन भी इस तरीके से, लेकिन अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में 1 की पावर 2 अर्थात एक नंबर ज़्यादा बढ़ता हुआ है, 5 की पावर 6। तो इस तरीके सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, 29 तक दे रखा है, तो क्या देखेंगे कि 5 की पावर 6, फिर 10 की पावर 11, 15 की पावर 16, 20 की पावर 21 और 25 की पावर 26। ठीक है, इसमें हो गए 6 5, इसमें 11 16 21, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, क्यों, क्योंकि 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 26 और 26 वहाँ के 52, तो ये हो गया 52। अब इनको ऐड करो सबको, 2 और 1 3, 3 और 6 9 और 1 10, 10 और 6 16, हासिल लगी 1, 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 106। तो 106 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो होगा वो होगा 106। समझ आप किस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अगर नहीं आया तो एक बार आप रिपीट दोबारा से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है, ये देखो 126 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 125, तो इसको देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, 126 गुना फैक्टोरियल 125 माइनस फैक्टोरियल 125। अब फैक्टोरियल 125 इसमें से कॉमन आ गया, कॉमन आ गया तो देखो इसमें 126 माइनस 1, अब फैक्टोरियल 125 और ये 125। अब 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 अर्थात 5 इसमें कितने 3। अब फैक्टोरियल 125, 2 का रिपीटिशन बहुत ज़्यादा बार होगा, तो क्या 5 निकालेंगे, तो 5 निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, तो देखो इनको ऐड कर देंगे, 26 प्लस 5 प्लस 1 25 प्लस 5 30 और प्लस 1 31, तो ये हो गया 31 प्लस 3, तो कितना हो गया 34, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, कैसे, क्योंकि 3 तो ये वाले हो गए 5
और 31 इसमें निकल के आ गई। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको साइड में। ये रहा, ये देखो क्या है, फैक्टोरियल 18, फैक्टोरियल 18 को फैक्टोरियल 18 लिख देंगे, फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19 को क्या लिख सकते हैं, 18, सॉरी दोबारा देखेंगे, 19 गुना फैक्टोरियल 18। अब फैक्टोरियल 18 क्या हो गया, कॉमन आगे क्या गया, 1 प्लस 19। अब 1 प्लस 19 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो ये 18 का फैक्टोरियल 18 हो गया, 1 प्लस 19 का कितना हो गया, 20। अब 20 में कितने, 20 में हो गया 1 0, और 18 में देखेंगे तो 18 में 5 का निकालेंगे तो 18/5 अर्थात 5 तिया के 15। ठीक है, तो 3 ही आ जाएगा ओनली, तो 3 प्लस 1 बराबर 4। तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 4। कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो 4। ठीक है, देखते हैं। ये देखो नंबर ऑफ जीरो इसमें 4 हो गए। ये देखो, ये भी मैंने इसी तरीके से निकाला, 18 फैक्टोरियल 1 19 19 और 20, तो 1 0 तो इसमें आ गया 20 में, और 18 में 5 को आ गया 3, तो 3 और प्लस 1 4, तो यही मैंने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो देखो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहली बात तो आप क्वेश्चन देख के कह दोगे कि इसमें तो जीरो बने होगी नहीं, लेकिन इस तरीके से नहीं करना है, आपको देखना है क्वेश्चन को ध्यान से। कैसे कि देखो यहाँ में 3 की पावर 121 से कॉमन नहीं आ सकता, आ गया, तो 3 की पावर 2, 121 123 में से 121 गए 2, 122 में से 121 गए 1, तो 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, और फिर 2 की पावर 120, 2 की पावर 120 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0। ठीक है, अब देखो आप, तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9, और 3 की पावर 1 3, और किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, तो पावर 1, और 2 की पावर 120 आ गया, यहाँ 3 की पावर 121 लिख देते हैं। ठीक है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 माइनस 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 की पावर 0 अर्थात 1, क्या बचेगा, 3 की पावर 121, 9 माइनस 4 क्या बचेगा, 5। ठीक है, 2 की पावर 120, 4 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 1। अब देखो नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है इसमें, नंबर ऑफ जीरो, और नंबर ऑफ जीरो के लिए कौन जिम्मेदार है, 2 और 5। देखो 2 तो इसमें बहुत हैं, 120 है 2, लेकिन 5 केवल 1 ही बन रहा है, तो कितने बनेंगे नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ 5 कितना, 1, तो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो बनेगा 1, क्योंकि 5 1 है और 2 बहुत सारे हैं, जोड़ा कितना बनेगा, 1 ही, क्योंकि 5 1 ही है, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो वो हो जाएगा 1। तो इस तरीके से ये देखो, मैं आपको दोबारा एक बार और बता देता हूँ। ये देखो कंप्लीट अपना हो गया, नंबर ऑफ जीरो को मैंने क्वेश्चन बता दिए, सब ऐड किया है। देखो क्या क्या ऐड किया है नंबर ऑफ जीरो में, एक बार दोबारा बताया। देखो सारे क्वेश्चन ऐड किए नंबर ऑफ जीरो में मैंने आपके लिए। और नंबर ऑफ जीरो स्टार्ट कहाँ से हुआ एक तरीके से, ये देखो शुरू में बता देता हूँ। सबसे पहले पढ़ा हमने मैक्सिमम पावर, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया उसका बेसिक मैक्सिमम पावर का। उसके बाद मैक्सिमम पावर के प्राइम नंबर के मैक्सिमम पावर, और उसके बाद कंपोजिट नंबर के मैक्सिमम पावर। फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, फिर नंबर ऑफ जीरो, और नंबर ऑफ जीरो के अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चन देखे और क्वेश्चन आप ही सॉल्व किए। तो इस तरीके से नंबर सिस्टम का 5th पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। न्यू इंडिया नव भारत निर्माण में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी या अन्य स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा जो बेस्ट मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसे यूज करते हुए न केवल अपनी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं, बल्कि हमारे द्वारा जो लाइफ लेसन्स दिए जाते हैं उनसे आप जीवन में भी सफलता हासिल करेंगे। अभी हम यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके दृष्टिकोण संपूर्ण कोर्स कवर कर रहे हैं। हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन न्यू इंडिया नव भारत निर्माण, जिसके द्वारा आपको
एक स्ट्रेटजिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से, अरेंजमेंट में, सिस्टमेटिक वे में संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। हमारे लेसन्स आपको रटाने पर फोकस नहीं करते हैं, आपको समझाने और लाइफ लेसन्स पे फोकस करते हैं। आइए जुड़िए हमारे साथ में, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एंड्रॉयड एप्लीकेशन का नाम है न्यू इंडिया नव भारत निर्माण। हमारे साथ में जुड़ करके न्यू इंडिया बनाने में अपना योगदान दीजिए और इंडिया को वर्ल्ड पावर बनाने में अपना योगदान दीजिए। वी आर ऑन दैट मिशन, सो जॉइन अस ऑन द मिशन टू मेकिंग इंडिया वर्ल्ड पावर अगेन। डाउनलोड आवर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। उसके साथ में आप फ्री वीडियोज, फ्री पीडीएफ्स, फ्री क्विज एंड फ्री टेस्ट दे सकते हैं। आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन न्यू इंडिया नव भारत डाउनलोड करना है। अगर आप iOS यूज करते हैं तो माई इंस्टीट्यूट्स नाम से वहाँ पे ऐप स्टोर में एप्लीकेशन मिलेगा जिसमें ORG कोड आपको TECH लगाना है। प्रीवियसली हमारे चैनल का नाम टेक्निकल आवारा था, राइट नाउ हमने नाम चेंज करके न्यू इंडिया नव भारत निर्माण कर दिया है। तो आप अगर वेबसाइट पे भी हमारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं और लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे अगर हमारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो www.technicalavara.com पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके वहाँ पे फ्री वीडियोज, फ्री पीडीएफ्स, फ्री क्विज का फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ साथ में डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो आप वहाँ उन्हें यूज कर सकते हैं। राम राम साहब, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैथमेटिक्स के इस अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। और जो अगला लेक्चर है वो होने वाला है नंबर सिस्टम का पार्ट 6। पार्ट 5 तक पहले हो चुका है, आपको पता ही है, आप देख चुके होंगे। क्योंकि जो सारे लेक्चर हैं वो एक क्रम में चल रहे हैं, एक सीक्वेंस है, तो उसी सीक्वेंस में अगला जो सीक्वेंस में है पार्ट 6, उसमें पढ़ने का तरीका मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। क्या होता है कि पहले हम इंडेक्स लेके आते हैं, आपको क्या क्या चीज़ पहले पढ़नी है और उसके बाद लेक्चर स्टार्ट होता है। तो चूँकि जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें, नेचुरल नंबर एडिशन। नेचुरल नंबर एडिशन अर्थात एडिशन होगा नंबर्स का। उसके पढ़ने के बाद नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होंगी, कुछ भी या कोई भी नंबर्स होंगे, उनका जोड़ करना है किसी भी तरीके से। जैसे सम संख्या हो सकती हैं, विषम हो सकती हैं, या फिर वर्गों का योग हो सकता है संख्याओं का, या फिर घनों का योग हो सकता है, इस तरीके से। और इसी के आधार पर कुछ इसमें फॉर्मूलाज होंगे और उन फॉर्मूलाज के बेस पे कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों करेंगे? ताकि जो चीज़ें हमने यहाँ पे सैद्धांतिक रूप में पढ़ी हैं, जो ये चीज़ें सैद्धांतिक रूप में पढ़ी हैं फॉर्मूला, इनका हम एप्लीकेशन रूप दे सकें, अर्थात उनका व्यवहारिक पक्ष देख सकें। तो व्यवहारिक पक्ष अगर हम देखेंगे तो चीज़ें हमारे अंत मन में जाएंगी और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, हम उनके प्रति फैमिलियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो अगला जो विषय या टॉपिक होगा वो होगा अपना एपी का बेसिक और फॉर्मूलाज। एपी का क्या मतलब है? यहाँ पे एपी का मतलब होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी देखेंगे हम, समांतर श्रेणी के आधार पर कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे और उन्हीं फॉर्मूलाज के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगी वो हमें चीज़ों के प्रति फैमिलियर कर देगी, आसानी से व्यवहारिक कर देगी उन चीज़ों के प्रति। इसके अलावा अगला टॉपिक जो इसके अतिरिक्त होगा वो होगा जीपी का। ये देखते हैं, ये होगा अपना जीपी का बेसिक और फॉर्मूला। अब यहाँ पे जीपी का क्या मतलब है? जीपी का यहाँ पे मतलब होगा गुणोत्तर श्रेणी, और गुणोत्तर श्रेणी का बेसिक देखेंगे, उसके अलावा उसके कुछ फॉर्मूला देखेंगे और फॉर्मूले के आधार पर आगे हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करेंगे ताकि उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। अब जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे ये होंगे हमारे मैथमेटिकल फॉर्म में, अंकों के रूप में। क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो अंकों के द्वारा क्या होता है, हम उनके प्रति ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। जो फॉर्मूला होता है ये हमारा सैद्धांतिक पक्ष होता है। ये देखो, फॉर्मूले का मतलब होता है सैद्धांतिक पक्ष। अब उसी सैद्धांतिक पक्ष को हम प्रैक्टिकली समझ सकें, अर्थात प्रायोगिक हो सकें, उसके लिए प्रायोगिक अर्थात व्यवहारिक हो सकें, तो व्यवहारिक पक्ष के लिए क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं,
कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं, उनका सॉल्यूशन करते हैं और उन सॉल्यूशन में किस प्रकार से फॉर्मूले का यूज होगा ये हमें आ जाता है, तो हम उसके लिए व्यवहारिक हो जाते हैं। इसके अलावा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अपना एचपी का बेसिक और फॉर्मूलाज। क्वेश्चन में आपको, क्योंकि जो एचपी होता है, देखो एचपी का मतलब होता है हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और हरात्मक श्रेणी होती है वो एक्चुअली समांतर श्रेणी की विपरीत होती है। तो इसके आधार पर कुछ फॉर्मूला होंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। इसके अलावा अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा एएम, जीएम, एचएम। एएम का क्या मतलब है? अर्थमेटिक मीन, अर्थात समांतर माध्य। तो समांतर माध्य होगा अगला टॉपिक अपना। जीएम का मतलब क्या होगा? गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। इसके अलावा एचएम का मतलब क्या होगा? हरात्मक माध्य। ठीक है, और इसी के आधार पर हम देखेंगे आगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस एएम, जीएम और एचएम पर आधारित, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको हम देखेंगे। तो देखो क्यों ना पहला स्टार्ट किया जाए फर्स्ट से। तो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में है हमारा नेचुरल नंबर एडिशन। तो इसके लिए सबसे पहले क्या फॉर्मूला देखते हैं। अब नंबर एडिशन है पहला टॉपिक, देखा जाए पहला टॉपिक है नंबर एडिशन। अब नंबर एडिशन में क्या है? नंबर एडिशन में हम देखेंगे सर्वप्रथम नेचुरल, जो नेचुरल नंबर हैं उनको देखेंगे। अब नेचुरल अंदर के अंदर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यही देखेंगे। अब इसी के आधार पर अगर आपको नेचुरल नंबर का एडिशन समझ में आ जाएगा तो आप सादे जितने भी नंबर हैं उनका एडिशन आप इजीली कर लोगे। यहाँ से आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूला हैं, उन फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। फॉर्मूलाज क्या क्या हैं? सर्वप्रथम देखते हैं क्या है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n प्राकृतिक संख्या क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बता दी क्या है। प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक जाती हैं, ये प्राकृतिक संख्या होती है। नंबर सिस्टम का जो पहला पार्ट था वो यही था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n।